सबसे पहले तो बड़े लंबे समय के बाद संत रामपाल जी के दर्शन हुए हैं। तो हमारे पंजाब में उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। और जो पंजाब के पिछले साल हड़ आए थे, उसके हड़ों में जो किसानों का नुकसान हुआ, उसमें जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने किसानों की मदद करी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था और पर्सनली तौर पे मिलके संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए आए। उस समय जब बाढ़ आई थी पंजाब में, हम भूले नहीं हैं वो टाइम। पंजाब के किसानों की लाखों एकड़ फसल जो थी वो बर्बाद हो गई और सरकार ने उस समय बोला कि हम एक एक रुपया जो किसान का नुकसान हुआ है हम देंगे। किसी की भेड़ मरी है, बकरी मरी है, उसका भी पैसा देंगे। मगर बड़े दुख की बात है, किसी सरकार ने किसी किसान को कोई पैसा नहीं दिया। बहुत सारे जो डेरे हैं, धार्मिक डेरे हैं, जिनका अरबों का बजट है, उन्होंने किसी ने किसी का किसान का साथ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी ने, जहाँ कुछ हमारे पंजाब के NGO थे जिन्होंने किसान की बाजू पकड़ी और पानी को भी निकाला, और उसके बाद जो ज़मीन थी उसको पद्धर करने के बाद 1 साल लग गया। अब जाके वो फसल उसमें बोने के लायक हुए हैं। जी कौन कौन आज आपके साथ यहाँ पर जी, हमारे साथ जसवीर सिंह जो चेयरमैन हैं दुराई के, और साथ में सरपंच आए हैं कुआड़े से अपने लाली जी। तो ये उनके परिवार भी हैं, इनके सबके परिवार आए हैं, और साथ में हमारे साथ हमारे जो गुरु भाई हैं वो भी 3-4 आए हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है। रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान को सुनकर लाखों लोग जुड़ रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। वहीं संत रामपाल जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से प्रभावित होकर देश भर से लोग उन्हें मिलने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, उनको सम्मानित करने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज लुधियाना से कांग्रेस के चेयरमैन सतलोक आश्रम धनानाथ धाम पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की, जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा उनका यहाँ आने का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से मिलने आए, आज उनके दर्शन किए और आपकी लंबी चर्चा हुई, क्या कारण रहा जो आप यहाँ पर आए? सबसे पहले तो बड़े लंबे समय के बाद संत रामपाल जी के दर्शन हुए हैं। वो उनके दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे। और दूसरा, जो हमारे पंजाब में उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, और जो पंजाब के पिछले साल हड़ आए थे, उसके हड़ों में जो किसानों का नुकसान हुआ, उसमें जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने किसानों की मदद करी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था और पर्सनली तौर पे मिलके संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। लंबी चर्चा हुई आपके संत रामपाल जी महाराज से, संत रामपाल जी महाराज खुश भी हो रहे थे। हाँ जी। आखिर कौन सी ऐसी चर्चा थी? पंजाब के बारे में आपने चर्चा की, नशे के बारे में चर्चा की, क्या बातें हुई आपके संत रामपाल जी? चर्चा तो ज़्यादातर धार्मिक मुद्दों पर ही हुई, कोई और पॉलिटिकल मुद्दों पर नहीं हुई। वो मेरे से पूछ रहे थे कि हमारे जो पंजाब में खमानो आश्रम है और है, वो कैसे चल रहा है। तो मैं बता रहा था, जैसे जे राजीव जी हैं और राजेश जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, हमारे भागवत जी हैं, सारे ये चाहे कोई कितनी भी अमीर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई गरीब हो, सारे एक साथ रल मिल के रहते हैं। और हमेशा जो आई हुई संगत है, कोई उनको लंगर में सेवा कर रहा है, कोई जूतों की सेवा कर रहा है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, उनको संत जी को बताया तो वो बड़े खुश हुए कि अच्छी बात है जो सेवा करना है। जसवीर जी, पंजाब में बाढ़ आई थी और संत रामपाल जी ने वहाँ ही मदद पहुँचाई, जैसे कि अमृतसर की तहसील अजनाला में, वो भी आपने चर्चा की, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, उस समय जब बाढ़ आई थी पंजाब में, हम भूले नहीं हैं वो टाइम।
पंजाब के किसानों की लाखों एकड़ फसल जो थी वो बर्बाद हो गई और सरकार ने उस समय बोला कि हम एक एक रुपया जो किसान का नुकसान हुआ है हम देंगे, किसी की भेड़ मरी है, बकरी मरी है, उसका भी पैसा देंगे। मगर बड़े दुख की बात है, किसी सरकार ने किसी किसान को कोई पैसा नहीं दिया। बहुत सारे जो डेरे हैं, धार्मिक डेरे हैं, जिनका अरबों का बजट है, उन्होंने किसी ने किसी का किसान का साथ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी ने, जहाँ कुछ हमारे पंजाब के NGO थे जिन्होंने किसान की बाजू पकड़ी और पानी को भी निकाला और उसके बाद जो ज़मीन थी उसको पद्धर करने के बाद 1 साल लग गया, अब जाके वो फसल उसमें बोने के लायक हुए हैं। ख़ास तौर पे उसी के लिए मैं संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि किसानों की बाजू पकड़ने, जहां सरकारें फेल हो जाती हैं, जहां और बड़े बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं, वहां पे संत रामपाल जी बिल्कुल चट्टान की तरह किसान भाइयों के साथ खड़े। जैसे कि लुधियाना से आप है, लुधियाना में बताया जा रहा है कि करीब 50 लोगों को राशन दिया जा रहा है और 2 लोगों को घर मकान बनाकर दिया है जरूरतमंद परिवारों को। जी, क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छी बात है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो विधवाएं हमारी बहनें हैं उनके लिए तकरीबन एक पैकेट बनाया है जो तकरीबन उसमें 23-24 चीज़ें हैं जो खाने पीने की वस्तुएं हैं। वो हर महीने उनको राशन जाता है और जो गरीबों के मकान बिल्कुल ख़राब हैं वो मकान भी 2-3 बना रहे हैं। मेरे ब्लॉक दराहा में एक गांव रामपुर है, हमने भी गुरुजी से बेनती करी है, वहाँ पे एक विडो लेडी है, उनका मकान गिर चुका है कि उनका मकान आप कृपा करें कि अगर हो सके तो गुरुजी ने तुरंत आदेश दिए अपने शिष्यों के कि वो जो उसका करके सरबा वो बिडो विधवा लेडी का जो मकान है वो आने वाले समय में बनाएंगे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बदनाम भी किया गया और वो जेल भी जाकर आए हैं जैसे कि आपने देखा। क्या कहेंगे, एक संत इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं, आपका क्या मानना है संत रामपाल जी को लेकर? इसको मैं बड़ी गंदी राजनीति कहूँगा कि जो संत हैं जिनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और जो राजनीतिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अपना जो जितने आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं इनकी वोट हमको ट्रांसफ़र करवाइए। मगर जो पहुंची हुई आत्माएं होती हैं वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यही कहा कि मैं कोई सिख, कोई मुसलमान या कोई किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ, आपका मन है आप जिसको चाहें वोट दीजिए। उसी राजनीति की भेंट संत जी को शिकार बनाया गया। 10-11 साल उसके लिए जो जुर्म किया ही नहीं है उस जुर्म के लिए बिल्कुल जेल में रखा। और आज जो सच्चाई है, सच्चाई एक चिट्टे दिन की तरह होती है, सूरज की तरह होती है, रात के बाद सवेरा होना ही होता है। आज सब लोगों के सामने आ गया कि सच क्या है और झूठ क्या है और संत रामपाल जी बाइज्जत बाहर आ गए, इसकी हमको बड़ी खुशी है। और पंजाब में काफ़ी कुछ लोगों का कहना है कि भी डेरों में नहीं जाना चाहिए, डेरों में ऐसा होता है वैसा होता है। आप भी डेरे में आए हो, कैसा लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेरे मेरे हिसाब से तो मनुष्यता की सेवा ही कर रहे हैं मैक्सिमम डेरे। जो डेरे नहीं कर रहे, हम खुल के बोल रहे हैं कि वो डेरे नहीं किसानों की मदद बाढ़ में भी नहीं की, किसी बिड्ढों को उन्होंने कभी हेल्प नहीं की। मगर संत रामपाल जी का जो आश्रम है, इन्होंने हमेशा, हमारे रहते तो हरियाणा में है, इन्होंने पंजाब से क्या लेना देना था। इन्होंने पंजाब के अजनाला तहसील में अमृतसर में जाके किसानों की मदद की और हमारे अपने दराहा ब्लॉक में और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 विडो लेडीज हैं जिनको हर महीने हर राशन की, उनके बच्चों की पढ़ाई की, बुक्स की, वर्दियों की सारी सेवा आश्रम के द्वारा की जाती है। सारे 5 उंगली एक समान नहीं होती हैं, जो डेरे माड़े हैं वो माड़े हैं, मगर संत रामपाल जी के आके मेरे को कोई ऐसी माड़ी चीज़ नहीं लगी। जहाँ पे गुरुओं का संदेश है, सभ्य सांझी बाल सदायन, कोई न दिसे बारह जियो, सारे एक हैं, कोई हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, कोई जहाँ पे धर्म की बात नहीं है, एक ही बात है इंसानियत की। पंजाब से आए हो, पंजाब के लोगों को क्या मैसेज दोगे यहाँ पर जो भी आपने देखा, जो भी चर्चा हुई? मैं तो सभी से यही कहूँगा
कि अगर अपने जीवन में सुधार करना है तो एक बार संत रामपाल जी के दर्शन जरूर कीजिए। चाहे वो नशा हो, चाहे किसी भी किस्म का, ऐसा आशीर्वाद है उनका कि हर एक आदमी नशे से जहाँ दूर होता है, गुरु की वाणी के साथ जुड़ता है, अपना कृत करता है, नाम जपता है, बन सकता है। एक बार जरूर उनको संत रामपाल जी के दर्शन करने चाहिए। धन्यवाद जसवीर जी। ये थे जसवीर सिंह जस्सी जी, जो कि दोराहा के जो चेयरमैन है, ब्लॉक के चेयरमैन है। साथ में लुधियाना जिले से कुछ सेवादार भी आए हैं, राजेश जी। राजेश जी, कौन कौन आज आपके साथ यहाँ पर आश्रम? जी, हमारे साथ जसवीर सिंह जो चेयरमैन हैं दोराहे के, और साथ में सरपंच आए हैं कुआड़े से, अपने लाली जी। तो ये उनके परिवार भी हैं, इनके सबके परिवार आए हैं, और साथ में हमारे साथ हमारे जो गुरु भाई हैं वो भी 3-4 आए हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि मतलब हमारे दर्शन हुए, और जो चेयरमैन साहब ने जो बात करनी थी उस इनकी खूब अच्छी तरह चर्चा हुई गुरु जी से। क्या कहेंगे तमाम लोग प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की अगर बात करें, अन्नपूर्णा की अगर बात करें, किसान हो, चाहे वो नेता अभिनेता हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, लोग मिलने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, आजकल कलयुग का टाइम है। देखो, इतना बुरा हाल है, बाहर देखें कि नशा ही नशा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब परिवारों के लिए जो किया है, तो उसके लिए तो सम्मानित ऑटोमेटिक आएंगे, सम्मानित करने तो आएंगे। वो मतलब बहुत बड़ी बात है जो किसी संत को सम्मानित किया जाए। जैसे कि लोग प्रभावित हो रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम से, तो अन्नपूर्णा मुहिम में अगर बात करें जिला लुधियाना की, तो वहाँ लुधियाना में किस तरह से चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम? देखो, गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम लगभग 50 परिवारों को राशन जा रहा है, जो हर महीने टाइम से पहुंचाया जाता है। किसी को दवाई की ज़रूरत है, दवाई दी जाती है, और बच्चों को लिए किताबें, कापियों की ज़रूरत है, वर्दी की ज़रूरत है, हर चीज़ जो भी उस परिवार को ज़रूरत है, तो वो संत रामपाल जी महाराज अपने सेवकों द्वारा वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। मतलब किसी भी तरह की, या किसी का मतलब समझो भी घर ना हो, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज घर भी बना के देते हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला लुधियाना से आए कुछ सरपंच और चेयरमैन कांग्रेस के, और साथ साथ में लुधियाना जिला के सेवादार। तो इसी तरीके से और भी तमाम वीडियो, तमाम कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रंजीत धीमान, सतलोक आश्रम, धरना धाम।